हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का 7वां पार्ट। और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पैराग्राफ नंबर 21 से लेकर पैराग्राफ नंबर 24 तक को। सबसे पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ में वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए पैराग्राफ नंबर 21, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज़ नो डाउट, यूरोपीय जो सभ्यता है कोई संदेह नहीं की, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियों के लिए सूटेड है, सूट करता है, उसके लिए अनुकूल है, उसके लिए बेहतर है। बट इट विल मीन रून का मतलब क्या होता है? रून का मतलब होता है विनाशकारी। तो इट विल मीन रून फॉर इंडिया, लेकिन भारत के लिए ये क्या है? विनाशकारी होगा। इफ़ वी इंडेवियर टू कॉपी इट, अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं, यानी कि अगर हम जो पश्चिमी सभ्यता है उसका अगर नकल करने का हम लोग कोशिश करते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा? इट मीन रून फॉर अस। रून फॉर अस का मतलब क्या होगा? ये हमारे लिए विनाशकारी होगा, हमारे लिए विनाश का सबब बनेगा। क्योंकि देखिए आप जैसे मान लीजिए, हम एक एग्जांपल पिछली वीडियो के अंदर भी दिए थे कि देखिए जो यूरोपियन लोग होते हैं उसको देखे होंगे आप, कोट पैंट जूता ऊपर से टाई वगैरह लगाते हैं, अच्छे लगते हैं देखने के अंदर। लेकिन वही चीज़ हम इंडियन भी हम पहनते हैं, लेकिन आपने देखा वो क्यों कोट पैंट का यूज़ करते हैं? वो मोटा कपड़ा क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ की जो परिवेश है, वहाँ की जो जलवायु है वो ठंडी प्रदेश है, वहाँ 12 महीना जो ठंडी रहती है, तो वहाँ पे लोग जो है सूट बूट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा जो परिवेश है, हमारी जो जलवायु है वो क्या है? गर्म प्रदेश है। यहाँ पे अगर हम सूट बूट पहनेंगे तो हमें गर्मी लगेगी, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सूती कपड़ा का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे नायलॉन कपड़े का यूज़ करते हैं लोग। तो ये देखिए कि वो उस परिवेश के हिसाब से उस तरह का कपड़ा पहनते हैं, हम परिवेश के हिसाब से अपना कपड़ा पहनते हैं। लेकिन अगर हम उसका कॉपी करना स्टार्ट करेंगे तो एक नंबर बंदर दिखेंगे कि नहीं? आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरे लाइन को देखते हैं। दिस इज़ नॉट टू से दैट, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट एंड असिमुलेट, हमने नहीं अपनाया और पचाया, वाट एवर मे बी गुड, जितना कुछ हम लोगों के लिए अच्छा था, एंड कैपेबल ऑफ असिमुलेशन बाय अस, और पचाने लायक था। असिमुलेट का मतलब क्या होता है? पचा लेना। जैसे आप खाना खाते हैं उसको जो पचाते हैं उसको क्या होता है? असिमुलेट कहलाता है, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न सभ्यता की जो अच्छाई है उसको हमने पचा लिया, मतलब कि जो अच्छी चीज़ है उसको हमने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया। तो बहुत ऐसी चीज़ है जिसको हमने उतार लिया, हर जो अच्छी चीज़ है उसको हमने उतार लिया। बट एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन दैट, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमने जो अच्छाई को अपनी ज़िंदगी में उतारा है वेस्टर्न सभ्यता का, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वॉट एवर एविल माइट हैव क्रिप्ट इनटू इट, जो कुछ बुराई यूरोपियन में पनपनाई है उसका जिम्मेदार वो नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि यूरोप के अंदर, हर सभ्यता के अंदर, हर इंसान के अंदर आप देखिएगा बेकार से बेकार इंसान भी होगा, लेकिन वो कुछ ऐसी बात कह के चला जाएगा जो कि आपके ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। यानी उसकी कही हुई बात पर अगर गौर करेंगे तो वो बहुत बड़ी बात कह के चला जाता है। तो हर इंसान में अच्छाई होती है, खराबी होती है, उसी तरह हर सभ्यता के अंदर जो अच्छाई होती है और ख़राबी होती है। तो जो अच्छा था गांधी जी कहते हैं हम भारतीयों ने अपना लिया, लेकिन जो ख़राब है वो हमें अपने हिसाब से सोचना चाहिए और उसे जो है छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये जो इविल है, ये जो बुराई है जो उसके अंदर क्रिप्ट इनटू हुई है, क्रिप्ट इनटू का मतलब होता है पनपनाना, तो ये जो पनपनाई है ये जो है उसे एक दिन ले डूबेगी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 22, द एंशियंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट, भोग विलास की वस्तु की निरंतर खोज, मतलब कि दुनियावी चीज़ के पीछे पड़े रहना, रुपया पैसा धन दौलत खजाना सोना चांदी, इसके पीछे पड़े रहना, इसकी निरंतर उसकी खोज करना, उसी को जो ढूंढते रहना, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और इसमें लगातार वृद्धि करना, इज सच एन इविल, एक ऐसा बुराई है। एंड मैक बोल्ड का मतलब होता है विवश कर देना, बोल्ड यानी कि हमें विवश कर देता है। एंड आई मैक बोल्ड टू से दैट, मुझे बोलने पर विवश कर देती है कि द यूरोपियन देम सेल्फ विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, यूरोपियों को यानी यूरोप के जो निवासी हैं उनको अपनी दृष्टिकोण को, ये जो हमेशा मतलब रुपया पैसा धन दौलत दुनियावी जो चीज़ है उसके पीछे जो भाग रहे हैं, उसका जो ये दृष्टिकोण है उसको फिर से तैयार करना होगा, यानी कि उसको चेंज करना होगा। कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक
सप्ताह के अंदर भी लगानी होगी। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, यदि वो आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते हैं जिसके वो गुलाम बने हुए हैं, मतलब कि अगर वो आराम की जो ऐश और आराम की जो चीज़ है उसके जो गुलाम बने हुए हैं, अगर उसके भार के नीचे नहीं दबना चाहते हैं, विनाश नहीं होना चाहते हैं, अपने आप को विनाश नहीं करवाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, उसे जो है अपनी जो आउटलुक है, उसकी जो दृष्टिकोण है, उसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, हो सकता है कि मेरी अध्ययन जो है, मेरी जो पढ़ाई है वो गलत हो, बट आई नो दैट, पर मुझे मालूम है, फॉर इंडिया टू रन आफ्टर गोल्डन फ्लीस इज़ कोड सर्टेन डेथ, भारत के लिए गोल्डन फ्लीस पर जो है उसके पीछे भागना घातक साबित होता है। गोल्डन फ्लीस क्या है? गोल्डन मतलब होता है सुनहला, और फ्लीस का मतलब होता है खाल या चमड़ा जो होता है उसको कहते हैं। तो ये जो है एक लोक कथा है, किसकी? इजिप्ट की, मतलब मिस्र की एक लोक कथा है। इसके अंदर क्या हुआ कि एक राजकुमार था, और वो राजकुमार ऐसा, मतलब उस गांव के अंदर या फिर जो उस शहर के अंदर या उस राजधानी के अंदर ऐसी प्रचलन थी कि अगर एक सोने का जो खाल है चमड़ा है एक भेड़िए का, और उस चमड़ा को अगर कोई लेकर चला आता है तो वो मुंह मांगा जो भी चाहेगा वो उसको मिल जाएगा। तो एक राजकुमार होता है, उसका भाई होता है, दोनों क्या करता है, वो चमड़े की खाल को, यानी सुनहला जो खाल है उसको लाने के लिए चल देता है। तो जब जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि अजगर जो होता है वो बैठा हुआ रहता है, जो आग उगलने वाला जो होता है, ड्रैगन जो होता है, जैसे जो चाइना का होता है जो आग उगलता है, वो वहाँ पर बैठा हुआ रहता है, और जो राजकुमार है उस जो चमड़ा को लेने की कोशिश करता है, जिसके अंदर उसका जो बड़ा भाई है वो मर जाता है। राजकुमार चमड़ा को तो लेके चला आता है, अपनी विश तो पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बदले में क्या होता है, उसका भाई की जो है कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके भाई की जो मृत्यु हो जाती है। तो वही गांधी जी कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को हासिल करने में बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो ये जो कुर्बानी से बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा कि आप जो है ये जो आराम का जो भार है, भौतिकवाद है, उससे जो आपको दूर रहना पड़ेगा। ठीक है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आइए हमें अपने दिल पर एक पश्चिमी दार्शनिक, फिलोसफर का मतलब क्या होता है, दार्शनिक, उसके सिद्धांत के आदर्श वाक, सादा जीवन और उच्च सोच अंकित कर ले। मतलब कि एक पश्चिम देश के ही, यानी वेस्टर्न ही जो लोग थे, उन्होंने जो है एक फिलोसफर थे जिन्होंने क्या कहा था, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि इंसान की जो ज़िंदगी होनी चाहिए, वो लिविंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, सादी होनी चाहिए, सादी ज़िंदगी, और जो सोच होनी चाहिए उच्च होनी चाहिए। मतलब कि रहन सहन, इंसान का सोच जो होना चाहिए, रहन सहन जो होना चाहिए वो सादा होना चाहिए, लेकिन जो सोच होनी चाहिए वो ऊंची होनी चाहिए। टुडे इट इज़ सर्टेन दैट, आज ये निश्चित है, द मिलियन कैनॉट हैव हाई लिविंग, लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिल सकता। आप सभी जानते हैं हमारे अपने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है कि नहीं। एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द मासेज, और हम में से कोई जो जनता की जनता के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं, मतलब जो राजनेता होते हैं वो जो जनता के बारे में काम करते हैं, मास का मतलब होता है जो आम जो जनता होती है उसको कहते हैं, तो जनता के बारे में सोचने का जो जोखिम उठाते हैं, मतलब जो राजनेता बनते हैं, रन द रिस्क इन अ वेन का मतलब होगा बेकार में, सर्च आफ्टर हाई लिविंग एंड मिसिंग हाई थिंकिंग। वो क्या करते हैं कि वो ये जो मोटो है कि रहन सहन जो है सो सादी होनी चाहिए और जो विचार ऊंचा होना चाहिए, वो क्या करते हैं, रहन सहन को ऊंचा कर लेते हैं और विचार को क्या कर लेते हैं, सादा कर लेते हैं, मतलब कि घटिया कर लेते हैं। किसको? जो राजनेता होते हैं। तो उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। ये आपका प्रोनाउंसिएशन है, इस प्रोनाउंसिएशन में आपको किताब में जो प्रोनाउंसिएशन मिल जाती है, तो इससे बेहतर यह है कि आप घर पे इस किताब को जरूर मंगवाइए, आसानी से घर पर बैठकर जो है आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 23, सिविलाइजेशन मतलब कि सभ्यता, इन अ रियल सेंस, असल में, इन अ रियल सेंस का मतलब क्या हुआ, असल में, ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। ये जो सभ्यता है वो क्या सिखाती है हमें, बहुलीकरण में नहीं बल्कि स्वच्छता से ज़रूरत पे लगाम लगाने का नाम है। यानी सभ्यता का मतलब क्या हुआ, सभ्यता का मतलब ये हुआ कि स्वच्छता से, मतलब अपनी इच्छा से, अपनी जो ज़रूरत है उस पर लगाम लगाइए। देखिए, आपकी इच्छा कभी नहीं पूरी होगी। आप आज गाड़ी चला रहे हैं बाइक, कल आपको जो है 4 व्हीलर की ज़रूरत होगी, कल 4 व्हीलर है, परसों आपको जो है सो एरोप्लेन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आप अगर इसी में लगे रहेंगे तो फिर आपकी जो समाज है, आपकी जो सोसाइटी है, उस पर काम कब करेंगे? अपने समाज, ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि आपकी सोसाइटी, आपके समाज के ऊपर। आज हम इंग्लिश पढ़ के हम अपने घर पे बैठे रहते हैं, लाखों रुपया कमाते हैं, लाख 2 लाख 5 लाख जो भी होता है हम लोग कमा लेते हैं। तो ये जो हम करके अपने घर पे बैठे रहते हैं, ये अपने बच्चों को हम सिखाते हैं, आपको नहीं सिखाते हैं, तो क्या होता? हमारा समाज डेवलप करता है? नहीं करता। हम लोग जो लाइन बाय लाइन इतना आप देखते हैं, ये पूरी कंटेंट को कितना मेहनत किया हुआ है, हर चीज़ को लाल पीला हरा ब्लू ट्रांसलेट करना, क्वेश्चन आंसर करना, उसके अंदर वर्ड प्रोनाउंसिएशन देना, ये सारी चीज़ हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आप जो है आसानी से इंग्लिश को सीख पाएँ और आप भी हम जैसे बन पाए। हमारी जो लास्ट विड्रॉल सैलरी थी वो कितना है? 1,25,000 रुपया। आप देखिएगा कुछ दिन के अंदर हम लोग फिर जो है कहीं दूसरी जगह आपको होंगे और वहाँ पे हमारी जो फिर सैलरी होती है। तो मतलब कहने का मतलब इंग्लिश की वजह से आज हम 30 साल की उम्र में अपने आप को वेल सेटल बने हुए हैं। आप भी इंग्लिश को सीखिए और अपनी ज़िंदगी की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपका जो फिनेंशियल बर्डन है, उसको जो है कंप्लीट कर सकते हैं। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस। यह अकेले संतोष और वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है। मतलब कि अगर आपके अंदर संतोष आ जाए, आप अपने ऊपर जो स्वच्छता से लगाम लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर संतोष आ जाएगी, मतलब आप संतुष्ट रहना सीख लेंगे आप। ठीक है। वास्तविक जो सुख है वो क्या है? सुख भोगना ये होता है कि आप 24 घंटा काम कीजिए, पैसा 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 नहीं। वास्तविक सुख ये होती है कि एक लिमिटेशन। जैसे हम अपनी बात कहते हैं, सुबह में मेरी एक कोचिंग होती है, आप देखते होंगे बहुत सारे टीचर होंगे सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं। हम लोग सुबह से शाम तक नहीं पढ़ाते, 7 से 8 का एक बैच होता है। बस उस बैच के अंदर अगर हम 10 से 20 हज़ार रुपया भी कमा लिए, बस हो गया ख़त्म। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है सो फिर उसके बाद जो है सो काम मतलब अपना आराम से अपने फैमिली के साथ अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं। तो सुख देना ज़रूरी है, सब फैमिली के को टाइम देना भी ज़रूरी है। अब फैमिली का टाइम छीन कर आप पैसा कमाइएगा, ये जो है बेहतर चीज़ नहीं है। तो अगर आपके अंदर स्वच्छता से आप अपने ऊपर लगाम लगाएगा अपनी ज़रूरत पे, तो ये क्या होगा, आपकी जो ज़रूरत है वो कम पैसे में पूरी हो जाएगी और वास्तविक सुख प्राप्त होगा आपको। और इससे क्या होगा, सेवा की क्षमता, यानी कि आप जो समाज के लिए जो सेवा, अपने सोसाइटी के लिए, अपने माँ बाप की सेवा में अपना समय दे सकेंगे। तो 2 चीज़ है, या तो खूब 24 घंटा कमा कर पैसा कमा लीजिए, या फिर क्या कीजिए, आप जो है ये सारी चीज़ों पर पैसा नहीं कमाइए, लेकिन अपना समय इस चीज़ों पर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 24, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और जो आराम है वो आवश्यक होता है, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। पर कुछ हद के बाद यह मदद के बजाय क्या हो जाता है, बाधा बन जाता है। मतलब कि आपको 24 घंटे में 8 घंटा सोना ज़रूरी होता है, ये आपको ज़रूरी होता है, लेकिन आप 8 घंटे की जगह आप जो 12 घंटा 16 घंटा सोइएगा, तो ये क्या हो गया, आपकी ज़िंदगी का बाधा बन जाता है। देयरफॉर इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट, अनंत इच्छाओं को पालना, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उसकी पूर्ति करना, यानी कि बहुत सारी इच्छा है, उस सारी चीज़ को पाल लीजिए, फिर उसको पूरा करने में अपनी ज़िंदगी का सारा समय लगा दीजिए। सीम्स टू बी डिल्यूजन एंड स्नेर, एक भ्रम और जाल जैसा लगता है। मतलब कि ये एक भ्रम बन जाता है और ये जाल है जिसमें आप फंसते हुए चले जाएंगे। The satisfaction of one physical need, even the intellectual need of one narrow self must meet at certain point, dead stop। व्यक्ति के स्वयं की जो संकुचित शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पे जाकर मिल जाती है, और वो क्या है, डेड स्टॉप, मतलब कि आपकी मृत्यु है। यानी आप बहुत सारी इच्छा को पाल लीजिए और 24 घंटा काम कीजिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है मर जाइएगा। हम आपको पता है कि अगर आप समय नहीं दे पाइएगा अपने समाज को, अपने लोगों को, अपना समय नहीं दे पाइएगा, कमा लीजिएगा 30 साल, लेकिन 30 साल से 40 साल जाते जाते मर जाएगा, उसको भोग नहीं पाइएगा। बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूअसनेस, इससे पहले कि यह एक जीवन जो आपका है वो भौतिक और बौद्धिक विलासिता में गल जाए, यानी आप मर के जो काल के गाल में समा जाए। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमटेंसेज, एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, सो दैट डू नॉट हिंडर हिम इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि मानवता की सेवा में बाधा न दिया जा सके। मतलब गांधी जी ये कहते हैं कि समय कुछ निकालिए, आप जो मानव है, अपनी जो समाज है, उसकी सेवा में भी कुछ समय लगाइए, ना कि दिन भर पढ़ाते ही रह जाइए या दिन भर पैसा ही कमाने के चक्कर में लगे रहिए।
ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। मतलब कि आप संतुष्ट, अपनी इच्छा पे लगाम लगाइए, लगाम लगाने से क्या होगा, आपके अंदर संतुष्ट आएगी, और जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो फिर जो है आप अपना समय, जैसे मेरी टारगेट है भाई, मैं 60,000 रुपया कमा लूँगा। जिस दिन मेरा 60,000 हो जाता है, मैं 2 महीना नहीं वीडियो बनाता हूँ। क्यों नहीं बनाता हूँ? क्यों? रीज़न है कि आप हम हमेशा वीडियो बनाए कुछ सब्सक्राइबर को गेन करना, इससे क्या होता है, ये एक लालच है, और ये लालच क्या होती है, आपको जो है जलील कर देती है, परेशान कर देती है। आप जहाँ 60 साल में मरने वाले वहाँ 40 साल में मर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। इस किताब को जरूर परचेज कीजिए, बहुत बेहतरीन किताब है। 9065829862 पे कॉल करके इसको जो है आप मंगवा सकते हैं घर पे। 300 रुपये की किताब है, 532 पेज की किताब है, पूरा A to Z क्वेश्चन आंसर समरी ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ इसके अंदर दी हुई है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।